अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और नमस्कार। अपना ट्यूटोरियल्स की जो है आज पहली वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और हम अपनी ट्यूटोरियल्स का आगाज़ जो कर रहे हैं वो हम एक्सेल 2010 के ट्यूटोरियल से कर रहे हैं। आज हम जिस ट्यूटोरियल की बात कर रहे हैं एक्सेल 2010 के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि हम जो इसमें करने जा रहे हैं कि हम एक कंपनी का नाम लिखेंगे और कंपनी के नाम के साथ उसके महीने लिखेंगे, उसकी प्रोडक्ट लिखेंगे और सबकी कॉस्ट लिखेंगे और कॉस्ट लिखने के बाद उन सब का हम टोटल करेंगे और कुछ फॉर्मेटिंग भी करेंगे और ग्राफ भी लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ABC डू नट। ABC डू नट लिमिटेड हमने लिखा। ये सिर्फ एक फ़र्ज़ी नाम है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो है कि बाकायदा कोई ऐसी कंपनी है। ये फ़र्ज़ी नाम है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो है मंथ लिखने जा रहे हैं। ये हमने लिखा जनवरी। और अच्छा, एक्सेल की एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना बारी बारी लिखें। कुछ जो है डिफ़ॉल्ट इसके अंदर चीज़ें होती हैं। हॉरिजेंटली चाहिए तो हम उसको सिर्फ मंथ को जो है, जो आपने देखा होगा नीचे एक प्लस साइन बना हुआ आ गया। ये तो पहले तो एक साइन बना हुआ आ रहा है जो कि मूव का साइन है, लेकिन उसके बाद जब आप नीचे लेकर आएंगे बॉटम कॉर्नर पे जो है ये प्लस का साइन बना हुआ आएगा। जैसे ही प्लस का साइन बना हुआ है तो आप जो है इसको पकड़ के आगे जो है खींच लीजिए और इससे होगा ये कि जितने जो मंथ्स हैं आप जितने आगे लेते जाएंगे ये मंथ पूरे कॉपी करते जाएगा। तो फिलहाल हम सिर्फ 3 मंथ ले रहे हैं। तो हमने ये 3 मंथ ले लिए और हमने अब जो है प्रोडक्ट का नाम लिखना शुरू किया। ये हमने एक नाम लिखा, दूसरा, तीसरा। ये भी एक फ़र्ज़ी नाम है, जैम कस्टर्ड चॉकलेट। अच्छा, इसके बाद इसकी जो है हमें प्राइसेस लिखनी है। तो हम इसकी जो है अब प्राइसेस जो है लिखने जा रहे हैं। ये हमने प्राइसेस इसमें लिखी। अच्छा, प्राइसेस लिखने के बाद जो हमारा दूसरा काम है वो ये कि हम इसका टोटल करेंगे। तो अभी हम यहाँ लिख देते हैं टोटल्स। और टोटल लिखने के बाद अब मैं इसमें आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताऊं कि आपको ये कतई ज़रूरत नहीं है कि आपने अगर जो टोटल लिखा है तो आप एक एक को पकड़ें और उसके अंदर सम का फार्मूला लगेगा इक्वल यू और कुछ और करें। हम सिंपल ये कर रहे हैं कि हमने इन सबको सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद हम आप देखें राइट टॉप पर आपके पास ऑटो सम के नाम से एक बटन होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो जितने भी ऊपर फिगर्स होंगे, जितने भी ऊपर नंबर्स होंगे, अमाउंट होगा, उन सबको जो है ये कैलकुलेट। अच्छा, ये इन सबको इसने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब हम जो हमने ये तो हॉरिजेंटल किया है, अब हम वर्टिकल टोटल कर रहे हैं। ये हमने वर्टिकल टोटल के लिए हेडिंग डाल दी और हेडिंग डालने के बाद नीचे हमने सिंपली वही काम किया जो पहले किया था, यानी कि ऑटो सम। इसकी क्वालिटी ये है ऑटो सम की कि ये वर्टिकल भी जो है कैलकुलेट कर लेता है और वर्टिकल के साथ साथ जो है हॉरिजेंटल भी कैलकुलेट कर लेता है। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब थोड़ी सी हम इसके ऊपर अगर फॉर्मूले देख लें, अगर आप ऊपर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है बेसिकली एक फार्मूला लगा हुआ है सम का। तो आप ये मैनुअली भी लिख सकते हैं और मैनुअली आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये मैनुअली सिलेक्शन नहीं करनी है तो दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा कि आप जो है ऑटो सम इस्तेमाल करें जब आपके पास रेंजेस ऑलरेडी डिफाइंड हैं। अच्छा, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा अच्छी खूबसूरती आ जाती है, अच्छा लुक आ जाता है। अच्छा, ये हमने ऊपर सेलेक्ट किया है हमारी हेडिंग को और अब इसका हम साइज़ को जो है चेंज कर रहे हैं। ये हमने इसमें हम 12 कर लेते हैं, इसको 14। और ये आई थिंक 14 ज़्यादा बेहतर लग रहा है, 14 ही कर लेते हैं हम लोग इसको। इसको थोड़ा बोल्ड कर लीजिए और बोल्ड के साथ अब अगर जो है हम दीगर चीज़ों को भी देख लेते हैं। ये हमने जो है पहले फर्स्ट रॉ को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के आप दूसरी रॉ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली रॉ कॉलम सब सेलेक्ट हो सकते हैं इसमें। तो हमने ये रॉ और कॉलम्स को सेलेक्ट किया है, कंट्रोल दबा के ये बोल्ड कर दिया और हमने अभी ग्रैंड टोटल को भी बोल्ड कर दिया। और अब ये है कि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसके थोड़े से अगर हम लोग चीज़ों को मज़ीद इसमें देखें, अगर आप चाहें तो इसके अंदर बॉर्डर्स भी डाल सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बॉर्डर्स हमने डाल दिए हैं ताकि चीज़ें सेपरेट हो जाएं और प्रिंटिंग में भी जब प्रिंट आउट आप निकालेंगे तो उसमें भी ये सेपरेट आएंगी। अच्छा, इसके अंदर जो अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, ये थोड़ी सी हम लोग इसके अंदर मज़ीद कलरिंग को ऐड करते हैं।
अच्छा, कलरिंग ऐड करने के लिए आप ये करें कि जिस जगह को आपको सेलेक्ट करना है, जिस जगह पे कलर करना है उसको आप सेलेक्ट कीजिए और ऊपर जो पेंट बकेट आपको नज़र आ रही है उस पेंट बकेट से आप वो वाला कलर ले लीजिए कि जिससे आपको उस पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करना है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हमने मर्ज किया था जिसकी वजह से ये पूरी जो रॉ में है वो नज़र आ रहा है। ये बात हम शायद उस वक्त मिस कर गए थे। तो ये हमने जो है मर्ज किया था इस पूरी रॉ को। तो जितनी रॉस को आपको मर्ज करना होगा उन सबको आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जितने कॉलम्स को आपको मर्ज करना होगा उनको आप सेलेक्ट करेंगे और सिंपली जो ऊपर मर्ज एंड सेंटर का बटन है वो दबा देंगे। हम जो है इस रॉस को हमने सेलेक्ट किया, कॉलम को सेलेक्ट किया, वही कंट्रोल दबा के और कंट्रोल दबाने के बाद इसमें कलर दे दिया और यहाँ ग्रैंड टोटल को सेलेक्ट करने के बाद ग्रैंड टोटल को भी हमने एक डिफरेंट कलर दे दिया। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी है कि हम जो यहाँ पर देख रहे हैं अमाउंट लिखी हुई आ रही है मगर इसके लिए करेंसी भी ज़रूरी है। तो आप ये देखें कि टॉप पर आपको जर्नल अलाइनमेंट के बराबर में नंबर वाला एक जो है कॉलम नज़र आ रहा होगा। इसके साथ आपने ये देखा, ये हम करेंसी का साइन है, करेंसी का आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके साथ जो डिफ़ॉल्ट उसको करेंसी सेलेक्ट हुई हुई होगी, डॉलर हो या रुपीज़ हो या पाउंड हो, वो आ जाएगा। फ़िलहाल हमारे पास चूँकि पाउंड थे तो पाउंड आ गए। हम इसमें जो है डेसिमल फिगर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं इनकी मदद से, डिक्रीज़ डेसिमल और इंक्रीज़ डेसिमल की मदद से। तो हमें डेसिमल चूँकि नहीं चाहिए तो हमने रिमूव कर दिए। आप ड्रॉप डाउन की मदद से जो प्रीवियस या डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो सेलेक्टेड, वो सेलेक्टेड करेंसीज़ भी हम लोग ला सकते हैं। या मोर अकाउंटिंग फॉर्म पे क्लिक करें तो आप और भी आपके पास करेंसीज आ जाएंगी। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं हम लोग, जो हमारे पास टोटल्स हैं उनको भी हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें और थोड़ी सी वाज़ेह हो जाएं। अच्छा, अब ये है कि हम इसके मदद से जो है हम इसका जो हमारे पास ये हमने एक टेबल बनाया है, इस टेबल का हम चार्ट बनाने जा रहे हैं, इसकी जो है हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। अच्छा, अब हम जो हमारे पास रॉ है और जो कॉलम है यानी कि मंथ के नेम और प्रोडक्ट के नेम है, अब हम उनको सेलेक्ट कर रहे हैं और ये हमने सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद हम चूँकि चार्ट बनाने जा रहे हैं इसका, तो हमें बहुत आसान तरीका है इसका चार्ट बनाने का कि सिलेक्शन के बाद आप जब टॉप पर देखेंगे तो टॉप पर आपके पास एक इंसर्ट का जो है टैब है। उस इंसर्ट के टैब पे आप जाइए और इंसर्ट के टैब पे जाने के बाद जो है कॉलम्स को सेलेक्ट कीजिए और इसमें आप 2D कॉलम ले लीजिए। तो ये बहुत आसान तरीके से जो है आपका चार्ट बन गया। और ये चार्ट जो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक तरफ जो है वो कॉलम्स आ रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसके अंदर जो हमने कंटेंट लिए थे यानी कि प्रोडक्ट्स जो थी हमारे पास, जैम, कस्टर्ड, चॉकलेट, वो बार्स की सूरत में आ रहे हैं। और ये आपको फिगर जो है अलग अलग बता रहा है कि ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है इस्तेमाल हुई हैं का अमाउंट है। अच्छा, अब इसके अंदर एक ये चीज़ भी है कि आपने अगर किसी मंथ के कॉलम के अंदर अगर जो है आपने प्राइस चेंज की तो वो प्राइस चेंज करने का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली सारे टोटल्स के ऊपर पड़ जाएगा। यानी कि जो हॉरिजेंटल टोटल है उसमें भी, जो ग्रैंड टोटल है उसके अंदर भी, और जो वर्टिकल टोटल है उसके अंदर भी। तो ये आप देखें, आप चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर ग्राफ भी चेंज हो रहा है, टोटल्स भी चेंज हो रहे हैं। तो ये एक बहुत हमारा सिंपल सा जो है ग्राफ, और हमने शीट और सम्स का हमने तरीका देखा है। उम्मीद है आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। हम अगले ट्यूटोरियल में मज़ीद एडवांस ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।